हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 807 रेटेड फॉर डीप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम, मार्क द फोटोग्राफर। ओके, सो बिफोर डैट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फोटोग्राफर है जिसको 2n पीपल को फ़ोटो लेना है, ठीक है। एंड हर एक IS पीपल की हाइट HI यूनिट्स है, ठीक है। सो वो क्या कर रहा है, डिसाइड किया कि उसने लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड करेगा। मैं क्या करता हूँ, आइदर की क्वेश्चन पढ़ने के अच्छा है, मैं यहाँ पे आपको पिक्टोरियल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो लेट सपोज मैं फोटोग्राफर हूँ एंड टोटल 2n पीपल हैं, तो सबकी हाइट सेम नहीं होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट के लोग हैं। तो IS पीपल की हाइट जो है वो HI है, IS पीपल। ओके, सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि फ़ोटो क्योंकि 2n पीपल की लेनी है तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसको ईजी करने के लिए क्या किया गया कि इन लोगों ने डिसाइड किया 2 रो बनाने का, ठीक है। फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, ये है फर्स्ट रो। ओके, एंड सेकंड रो, 2 रो बनाने की कोशिश की है। अब 2 रो में करना क्या है लोगों को, फर्स्ट रो में जो छोटे छोटे लोग हैं, कम हाइट वाले लोग हैं, उनको एक रखना है। मतलब कि यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया कि यहाँ पर जो लेट सपोज हाइट है HI एंड यहाँ पे HJ है करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर रो में, ठीक है। तो एटलीस्ट जो HJ है वो एटलीस्ट होना चाहिए, कम से कम बोल सकते हैं, तो मिनिमम केस पे ये इक्वल होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट HI प्लस X हो, तो अगर एटलीस्ट की बात करें तो ये इक्वल होगा, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो HJ जो है वो HI से X ज़्यादा हो, कम से कम X से ज़्यादा है, अगर लाइक X+1 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट इसके हाइट का डिफरेंस जो है वो X होना चाहिए। और अगर इस तरह अरेंज करने में सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है, अगर इस तरह अरेंज किया नहीं जा सकता टोटल 2n पीपल को, तो आपको नो प्रिंट करना, अदरवाइज एस प्रिंट करना। तो वो अरेंजमेंट हमें देखनी है कि क्या इसमें हम इस तरह अरेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट मीन्स नहीं, कुछ n पीपल को, ठीक है, कुछ n पीपल को यहाँ डाला जाए और कुछ n पीपल को यहाँ, रिमेनिंग n पीपल को यहाँ डाला जाए, सच डेट की हाइट का जो डिफरेंस है, लेट सपोज यहाँ जो आदमी और यहाँ का जो करस्पॉन्डिंग सेम कॉलम में आदमी जो है, इनके हाइट का डिफरेंस जो है वो x होगा एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एटलीस्ट का। तो अगर इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। ओके ओके, तो आई थिंक आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया मैंने और आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लिए हो। ओके ओके, सो मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। लॉजिक किस तरह जनरेट करेंगे। सो हम लॉजिक की तरफ कैसे बढ़ते हैं, देखो ये तो बात क्लियर यहाँ से हो गई है कि हमें जो है फर्स्ट कॉलम में जो n पीपल को रखना है वो छोटे छोटे लोगों को रखना है जो इनकी हाइट कम है, ठीक है। n पीपल को मैंने रखा विथ लेस हाइट और स्मॉलर हाइट, स्मॉल हाइट, ओके, स्मॉल हाइट। तो अब जो लास्ट के जो ज़्यादा हाइट वाले n पीपल बचे, ठीक है, ज़्यादा हाइट वाले n पीपल बचे, उसको कैसे अरेंज करें। क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन था ना कि HI जो है वो छोटा होगा HJ से एटलीस्ट X, तो ये इससे क्लियर हो गया कि हम आगे में सबसे आगे जो होगा वो हम छोटे व्यक्ति को रखेंगे। अगर हमने बड़े व्यक्ति को रख दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग प्लस X हाइट का जो है प्रॉब्लम कर सकता है खोजने में, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने सबसे छोटे छोटे व्यक्ति को रखा। तो उससे अच्छा क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको आई थिंक आपको हिंट मिल गया हो कि अब हम यहाँ पे करने वाले हैं पहले शॉर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं रखना हमें छोटे हाइट को। अगर एक व्यक्ति को होता तो हम मिनिमम फाइंड कर लेते हैं बिग एन में, ठीक है। बट हमें यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करनी, हमें यहाँ पे सबसे छोटे वाले को रखना है। उसके बाद फिर से छोटा का एक और केस है, तो इससे जस्ट जो बड़ा होगा उसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे जो बड़ा होगा उसको हम रखेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ रखते जा रहे होंगे, लोगों को स्टैंड करा रहे हैं ना लाइन में। तो हमें एक बार मिनिमम नहीं फाइंड करना है, ये फर्स्ट मिनिमम एंड ये सेकंड मिनिमम, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह हमें टोटल फर्स्ट इन व्यक्ति जो होगा, जो सबसे
छोटे हाइट वाले फर्स्ट n लोग होंगे उनको एक लाइन में रखना है। तो ये हम सॉर्टिंग से ही फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले हमें सॉर्ट ऑफ ए करना होगा। लाइक हमारा वेक्टर मैंने लिया है ए, एरे वेक्टर जो भी आप बोलो, उसको मैंने ए लिया है, तो पहले सॉर्ट हम करेंगे। सॉर्ट में करने के बाद 0 to n-1 पीपल हमने अरेंज कर दिए। ये इजी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको यहाँ हो सकता है कि n-1 पीपल करने के बाद अब n से 2n-1 तक, n से 2n-1 तक हमारे पास जो लोग हैं उसको हम कैसे अरेंज करेंगे। आइदर हम n+1, ठीक है, और n+2 ऐसे करते हुए हम जाएं और 2n-1 तक करें, और कोई और स्ट्रेटजी हम जैसे अपना सकते हैं कि 2n-1 वाले को पहले करें, फिर यहाँ पे 2n-2 और समथिंग ऐसे करते हुए हम n तक आ रहे हैं, या रैंडम किसी वे में हमें अरेंज करना n+1 और लाइक n+2 ऐसे करके अरेंज करना है, क्या करना है, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। ओके, सो इसको क्लियर कैसे करते हैं। देखो, इस फर्स्ट रो का सबसे लास्ट व्यक्ति, ये इस रो का सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे हाइट में ज़्यादा व्यक्ति है। तो इसके लिए अगर सबसे लास्ट ऑप्शन, अब ये n-2n-1 जो होगा, हाइट फिर से अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इस तरह हाइट जो है इंक्रीजिंग होता जा रहा। तो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति के साथ हम ट्राई करेंगे। इसके इस रो का सबसे लास्ट व्यक्ति, इस पूरे कॉलम जो बचे हुए हैं लोगों का सबसे लास्ट व्यक्ति, टॉलेस्ट टू टॉलेस्ट, स्मॉल टू स्मॉल। सो इस रो में हमारे पास सबसे छोटे ऑर्डर में है। जैसे देखो, दो तरीके से हो गया। आप पिक्टोरियल में ऐसे भी समझ सकते हैं। फर्स्ट रो में इस तरह के लोग हैं, छोटे हाइट वाले हैं, लेकिन ये भी अपने आप में असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह हो सकता है, इक्वल में भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट नेक्स्ट व्यक्ति हमेशा या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट रो में जो इसके बाद है, ये भी कुछ इसी तरह से, हाइट इससे ज़्यादा है, लेकिन इनके बीच का जो कंडीशन है वो भी तो उसी के जैसा है ना, या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा, ऐसे, ठीक है, इस तरह है। तो जस्ट हमें क्या करना है, मैप कर देना। अब इस रो का सबसे छोटा व्यक्ति, इस रो का सबसे छोटा व्यक्ति, इस रो का सबसे बड़ा व्यक्ति, इस रो का सबसे बड़ा व्यक्ति, इसी तरह हमें इन दोनों को आपस में इस तरह मैपिंग करते चले जानी है। अब हम तो इसको पिक्टोरियल वे में मैपिंग समझ रहे हैं, बट क्या हो रहा है इंटरनली, अगर हम एरे में देख रहे हैं तो एरे में ये 0, 1, 2, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इस तरह एलिमेंट को हमने रख दिया, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट में 0 इंडेक्स वाला, फर्स्ट इंडेक्स का, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स का, फोर्थ इंडेक्स का, फिफ्थ इंडेक्स का। लेट सपोज कि हमारे पास 10 पीपल हैं, 5 and 5 फॉर ईच रो। देन यहाँ पे होगा 6th इंडेक्स का फिर पीपल आएगा, ठीक है, फिर 7th इंडेक्स का, 8th इंडेक्स का, फिर 9th इंडेक्स का, इस तरह, ठीक है। ओके, एंड देन यहाँ पे 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरह आएगा ऑर्डरिंग। बस हम यही चीज़ करनी है, एरे को सॉर्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट 0 to n-1 पीपल को फर्स्ट रो में रखेंगे एंड सेकंड रो में n to 2n-1 रखेंगे, ठीक है। हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं कि इस अरेंजमेंट ये वाला इक्वेशन फिट होगा। तो हमें क्या करना, चेक करना है। अगर हमने ये अरेंजमेंट को फाइनल किया है तो हम चेक करेंगे इसका फर्स्ट व्यक्ति और इसका फर्स्ट व्यक्ति, इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो एटलीस्ट अगर x है तो ठीक है। अगर x से कम हुआ, x के बराबर है तो भी ठीक है, अगर x से कम हुआ तो हम यहाँ पे यहीं पे हम लूप को ब्रेकआउट करेंगे, नो प्रिंट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। और ये चीज़ हम फर्स्ट टू लास्ट तक चेक करेंगे टोटल, ठीक है, n टाइम्स होगा। अगर लास्ट व्यक्ति तक भी हमें सारे जो है x या x से ज़्यादा वाले मिल गए डिफरेंस, तो इससे क्या होगा, एक वैलिड कम्बिनेशन बन जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली यस प्रिंट करना है कि यस, फोटोग्राफर जो है वो 2 रो में अरेंज कर पाएगा एंड फोटो सक्सेसफुली खींचा जाएगा, ठीक है। तो सब हैप्पी हो जाएंगे फिर, ठीक है। चलते हैं कोड पे देखते हैं। कोड में क्या है, आपके पास इनपुट n इंडेक्स लिया मैंने, यहाँ पे वेक्टर में मैंने 2n का वेक्टर क्रिएट किया, वेक्टर में मैंने सारे इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद सॉर्ट करना था, सॉर्ट कर दिया हमने। सॉर्ट करने के बाद फर्स्ट n एलिमेंट को देख रहे हैं। अब देखो, आप या तो ओके, वन नोट, आप या तो ऐसे एक्सेस कर रहे हो। अगर आप 0 को देख रहे हो तो 0 के करस्पॉन्डिंग n है। मैंने क्या किया, लूप इस पे चलाया है और उसके बाद इससे
इस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, ये nth है तो n माइनस n, ठीक है, हर एक 2n माइनस वन माइनस n, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस वन। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग पेयर है। अब अगर आप इस पर लूप कर रहे हो तो प्लस n यही चीज़ होगा। आप समझ रहे हो, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज होगा। आई थिंक ये चीज़ें तो पता होगी, ठीक है। तो मैंने नीचे वाले रो पे लूप किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ऊपर वाले लूप को फाइंड आउट करने के लिए i माइनस n करना होगा। तो इसका जो डिफरेंस है अगर वो x है, लाइक ये x में इंक्रीज x जोड़ने के बाद ये भी छोटा रह गया, तो इसका डिफरेंस मतलब कि x से छोटा था ना, इसी चीज़ को मैंने लिखा। फर्स्ट रो का व्यक्ति प्लस x जो होगा फिर भी इस वाले व्यक्ति से छोटा हो गया, तो ये हमें नो प्रिंट कर देना। और अगर सारे लोग इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, x का जो डिफरेंस है वो उसमें सेटिस्फाई हो रही है चीज़ें, तो हमें अल्टीमेटली येस प्रिंट करना और बाहर आ जाना। लाइक बाहर क्या आना है, यहाँ पे तो ख़त्म ही हो गया पूरा फंक्शन कॉल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कोडिंग पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बट अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक, क्वेश्चन का लिंक एंड कोड जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो आप एक बार जाकर नीचे देख लेना, चेकआउट कर लेना। ओके, सो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।